हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन आयनिक इक्विलिब्रियम। बेटा हम सेकेंड टाइप डिस्कस करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। टाइम जो अब डिस्कस करेंगे बेटा बी पार्ट हम उसका, दैट विल बी सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा बेटा इस बार। क्लियर है? तो देखो इस बार क्या होगा बेटा, मैं जल्दी से करा दूंगा क्योंकि सेम लाइंस के ऊपर केस है जो हमारा प्रीवियस वीडियो में था बेटा। सॉल्ट ऑफ वीक बेस होता है हमारे पास NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे पास HCl। इसका जो सॉल्ट बनेगा दैट इज NH4Cl प्लस H2O। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा। अब जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है बेटा, यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए pH विल बी लेस देन 7 और टेस्ट क्या आएगा बेटा यहां पे, दैट विल बी सोर इन टेस्ट और एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा ये। द सॉल्ट विल बी ऑफ एसिडिक नेचर बेटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे ये हमने हाइड्रोलिसिस, अब ये जो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर हमें इस फॉर्म में मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दिस Cl नेगेटिव comes from strong acid and it is stable। ये स्टेबल है बेटा। क्यों? Because it acquired nearest noble gas electronic configuration 288, that is argon beटा, and this is unstable। ये क्या है बेटा हमारे पास? अनस्टेबल है। So it will try to react with the water molecule present in the solution and goes back। ये पीछे जाने की कोशिश करेगा। कैसे? देखो बेटा, ये करेगा जो NH4Cl का केस है यहां पे, प्लस वाटर के साथ अगर ये वाटर प्रेजेंट होगा तो यू विल गेट NH4OH प्लस H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव की वजह से ये देखो पूरे का पूरा सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, बिकॉज H पॉजिटिव आयंस आर फ्री इन दिस केस। इस केस में H पॉजिटिव आयन फ्री है इसलिए हमारे पास सोल्यूशन क्या बन गया बेटा, सारे का सारा सोल्यूशन एसिडिक बन जाता है वहां पे। क्लियर केस? अब देखो यहां पे ये केस लिख लिया। अब वही बेटा यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन C एंड 0 एंड आफ्टर सर्टेन टाइम C माइनस CH एंड H क्या बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो हम प्रीवियस लेक्चर में चेक कर चुके हैं। अब यहां पे अगर हम डिसोसिएशन या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालें तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा KH इज इक्वल टू concentration of ammonium hydroxide plus H positive upon NH4 1 positive। ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं बेटा। क्लियर है केस? अब क्या करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई and divided by OH negative ion concentration on right hand side of equation 1। करो बेटा क्या आएगा, पहले भी हमने किया हुआ, देखो ये वाला केस KH इज इक्वल टू NH4OH H पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव बेटा। क्लियर है? हमने क्या कर दिया यहां पे, OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई और OH नेगेटिव से डिवाइड। क्लियर है?
अब देखो बेटा यहां पे के एच, ये जो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम के डब्ल्यू। बताया था ना आपको कि ओ एच नेगेटिव और एच पॉजिटिव क्या होता है बेटा, दैट इज के डब्ल्यू। और दूसरे वाला बेटा देखो ये आएगा के बी, इसकी वैल्यू होती है NH4 1 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन NH4 OH। तो यहां पे सीधा आ जाएगा KW अपॉन KB। मैंने आपको सिखाया था बेटा कि अगर आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है और जिस टाइम पे जो भी वीक होगा उसका कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट KW से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बेटा। क्लियर है किस? अब उसी की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सॉरी, वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, यूजिंग वन, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करो, ये वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या आएगा वहां पे, KH इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH, दैट इज CH, H पॉजिटिव CH अपॉन C माइनस CH। सॉल्व करो बेटा इसको, यू विल गेट CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, अप्रोक्सीमेशन थ्योरी लगा दो, दैट विल बी इक्वल टू CH स्क्वायर। ठीक है, तो KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर विच इंप्लाइज H इज इक्वल टू KH अपॉन C का अंडर रूट बेटा। और नाउ यूजिंग सेकेंड you will get KW upon KB into C using सेकेंड इक्वेशन। यहां पे हमने सेकेंड इक्वेशन यूज कर ली है इस जगह पे बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। तो H की वैल्यू हमारे पास क्या आई है बेटा, दैट इज KW अपॉन KB इंटू C। दिस इज थर्ड इक्वेशन, लेट इट बी थर्ड। ठीक है बेटा, नाउ व्हाट वी हैव इन द सॉल्यूशन, H पॉजिटिव आयन। तो व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बेटा, CH। H की वैल्यू आपने अभी निकाल ली है, C इंटू दैट विल बी KW अपॉन KB इंटू C। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट KWC अपॉन KB बेटा। ये आगे कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव की। ठीक है, ये हमने कौन सा यूज किया, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन हमने यूज करके कैलकुलेट कर लिया बेटा, देखो डन। अब देखो इस इक्वेशन में pH क्या आएगी बेटा, दैट इज माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये केस है बेटा। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, देखो यहां पे विल पुट द वैल्यू। इस केस में वैल्यू पुट करेंगे, देखो ठीक है ना, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन है, तो वहां पे वैल्यू पुट करो, देखो क्या आएगी, दैट विल बी pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, दैट इज KW अपॉन C इंटू KB का हाफ। तो अब देखो ना क्या आएगा यहां पे, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, pH इज इक्वल टू माइनस हाफ आ गया लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB बेटा। क्लियर है, अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस लॉग KW माइनस C प्लस लॉग KB बेटा। अब यहां पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई करो,
pKw log C pKb। pKw की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, दैट इज 14 माइनस pKa माइनस लॉग C बेटा, ये क्या आ गया 7 माइनस हाफ pKa प्लस लॉग C। ये देखो ये बन गया हमारे पास वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। पीएच का वैल्यू आ गया 7 माइनस हाफ pKa, देखो ना वहां पे pKb था, प्लस लॉग सी का केस हमें यहां पे देखने को मिल गया बेटा। समझ आया केस इस तरीके से, ठीक है बेटा, क्लियर है केस। अब इस तरीके से केस आपको ये निकालना है और ये केस चेक करना होता है कि किस तरीके से बनेगा बेटा, ये समझ आए। जल्दी से नोट करो बेटा इसे, फिर हम देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, नोट कर लिया बेटा वाला, देखो जल्दी से नोट करो इसे। देखो बेटा अब देखो बेटा इसमें एक और केस है, थर्ड केस और द लास्ट केस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट क्या शो करेगा बेटा, देखो ध्यान से। वीक एसिड क्या है बेटा हमारे पास, वीक बेस क्या रहेगा, कंबाइन करके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी बेटा ये भी, दैट विल गिव यू अमोनियम एसीटेट प्लस H2O। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अमोनियम एसीटेट प्लस H2O भी बोलते हैं बेटा, क्लियर है। अब देखो ये केस आ गया बेटा, अब जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर प्रेजेंट है तो क्या होगा यहां पे CH3COO अमोनियम प्लस वाटर, तो इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो क्या शो करेगा CH3COH प्लस NH4OH बेटा, क्लियर। अब यहां पे C कंसेंट्रेशन मानो इसकी 0 और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस C माइनस CH, यहां पे क्या जाएगा CH एंड CH बेटा, ठीक है, क्लियर है निकेश। हमने क्या किया यहाँ पे, ये मान लिया इसकी हाइड्रोलिसिस हुई बेटा, तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नोट करेंगे KH, तो वो क्या होगा देखो यहाँ पे, दैट विल बी CH3COOH and NH4OH upon CH3COO। ये जो है बेटा हमारे पास नेगेटिव
एंड NH4 पॉजिटिव। ये जो यहां पे दे रखा है बेटा, इसको हम इस तरीके से लिखें क्योंकि ये पहले से ही सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। जो सॉल्ट होता है हमारे पास, दैट विल बी लाइक दिस, वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और वो आयन कंबाइन करेंगे C-CH से। समझ आ गया बेटा? ये पहले आयन की फॉर्म में होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन है। डन। अब देखो इस इक्वेशन को आप क्या करो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय H positive OH negative ion on right hand side of equation 1। ठीक है बेटा, तो ये आ गया मेरे पास KH इज इक्वल टू CH3COOH NH4OH, पहले हम ये लिख लेते हैं CH3COO नेगेटिव। देखो यहां पे लिख देते हैं हम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इससे डिवाइड करना है। H पॉजिटिव यहां पे लिख दिया, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसके साथ में। देखो सारे केसेस हमें पता है बेटा, इसमें दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ Ka, this is reciprocal of Kb and this is Kw। तो पुट करो बेटा वैल्यूज की। KH मैंने आपको बताया था, जब भी आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालोगे तो Kw को उससे डिवाइड करोगे जो वीक होगा, और यहां पे क्या है बेटा, दोनों के दोनों ही वीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बन गई बेटा। एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है बेटा। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज ऑलवेज ionic product of water divided by the weak acid or base. If both are weak, then you have to divide by both degree their constant. उनके कांस्टेंट से आपको दोनों को डिवाइड कर देना है बेटा। ठीक है, अब देखो now using 1 to calculate 1, पहला यूज करते हैं बेटा। तो पहले जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, KH इज इक्वल टू, यहां से ऊपर वाली वैल्यू पुट करो बेटा, CH इंटू CH का स्क्वायर अपॉन C माइनस CH बेटा। इन दोनों की वैल्यू कितनी होगा, तो आपके पास आ गया C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। ये आ गया देखो बेटा, C से कैंसिल हो गया C स्क्वायर, ऊपर आ गया हमारे पास H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज याद रख लो बेटा, देखो KH H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर ऐसे है, तो यहां पे H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH भी हो सकता है। ये वैल्यू याद रखो बेटा, इसका हम यूज करेंगे कहीं, वी विल यूज दिस थिंग। इसको मैं क्वेश्चन 3 बोल देता हूं। अदरवाइज अप्लाई approximation theorem, applying approximation theorem। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा उसमें, KH हमारे पास था H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H स्क्वायर, एंड यू विल गेट H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH। तो अब H की वैल्यू, KH की वैल्यू आपको पता है, KW अपॉन KA इंटू KB बेटा। ये हमारे पास आ गई 4th इक्वेशन, दिस इज 4th इक्वेशन। अब देखो बेटा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, कि pH क्या होगी इस सॉल्यूशन की, व्हाट विल बी द pH ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्ट। ठीक है, अब देखो ना, यहां हमारे पास OH नेगेटिव आयन है
और ना ही हमारे पास यहाँ पे H पॉजिटिव आयन हमें दिख रहे हैं कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के अंदर, कहीं नहीं दिख रहे बेटा, ठीक है। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर वी हैव एसीटेट आयन और एसिटिक एसिड। सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसीटेट आयन in the solution, Ka is applicable over here। Ka डेफिनेशन यहां पे क्या होगी बेटा, एप्लीकेबल होगी। मतलब Ka फॉर एसिडिक एसिड क्या होता है, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव अपॉन CH3COOH, ये यहां पे एप्लीकेबल होगी बेटा। दिस इज फिफ्थ, ये इक्वेशन फिफ्थ आ गई बेटा। अब देखो इसमें इक्वेशन फिफ्थ में हम कैसे करेंगे, किस तरीके से उसका यूज करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। देखो कैसे यूज करेंगे Ka का केस, वहां पे हम करेंगे Ka इज इक्वल्स टू CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव, उनको सेपरेट कर लो बेटा। मतलब कंसर्न CH3COOH डिवाइड बाय CH3COO नेगेटिव विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिफ्थ इक्वेशन। तो Ka तो आपको पता ही है बेटा, इनटू इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी बेटा हमें, अगर आप पीछे देखोगे चेक करोगे तो इट्स कंसंट्रेशन वाज अराउंड CH बेटा, और इसी कितनी दे रखी थी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू C माइनस CH इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब क्या होगा बेटा, Ka इंटू CH, 1 माइनस H कैंसल, H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, Ka इंटू H 1 माइनस H बेटा, H अपॉन 1 माइनस H। हमने आपसे कहा था कि H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू यहां पर, दैट विल बी इक्वल टू KH बेटा। तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो Ka इंटू अंडर रूट ऑफ KH, और KH की वैल्यू क्या होगा हमारे पास, ऊपर हमें लिखी हुई है Ka इंटू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन Ka इंटू Kb बेटा, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या आ गई यहां से, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ KW इंटू Ka अपॉन Kb, ठीक है बेटा, ये आ गई कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ये है तो pH लगा दो बेटा। देखो डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं इसको, माइनस हाफ ऊपर ये बेटा, ठीक है, तो माइनस अंदर चला गया, दैट विल बी PKW, ठीक है, प्लस PKA माइनस PKB, ठीक है बेटा। देखो क्या है हमारे पास, PKW, ये माइनस अंदर चला गया, इसका माइनस अंदर गया तो माइनस लॉग KW, PKW माइनस लॉग KA, PKA प्लस लॉग KB इस माइनस PKB। अब यहां पे क्या घटा,
pH is equal to 7 plus half pKa minus pKb बेटा, ये आ गया हमारे पास केस। इस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं और हम बताते हैं बेटा क्या केस हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो ये पीएच की वैल्यू है फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट के लिए। तो अगर आपको कभी भी वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट की पीएच निकालनी है देन यू हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओवर देयर बेटा। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा बेटा देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस जो है वो खत्म हो गया। अब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अपनी रेगुलर क्लास में, डाउट सेशन में बेटा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।